Hello students, welcome to Biology World. I'm Priyanka Shoran. In the previous video, we have studied the difference between the anatomy of stem and root, and today we will discuss about the anatomy of leaf of monocots and leaf of dicots. तो जो टिश्यू है, टिश्यू सिस्टम है, उसके बाद जो मेन डिफरेंस था स्टेम के बीच में, रूट के बीच में और आज जैसे कि हम पढ़ेंगे लीफ के बीच में, इसमें जो मेन या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनाटमी के वो कवर हो जाते हैं। और ये सारे चैप्टर एक साइड और इसका जो एक टॉपिक है, इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स एक साइड और एक मेन जो टॉपिक है दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ वो एक साइड, मतलब उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो अलग रह जाती है। सो आज फर्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे लीव्स के बारे में। अगर हम लोग बात करें डाइकोट लीफ की तो इसका एक और भी नाम है दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज डोर्सीवेंट्रल लीफ, डोर्सोवेंट्रल या डोर्सीवेंट्रल लीफ। देखिए आपने किसी भी एक डाइकोट प्लांट की लीफ, कोई भी डाइकोट, एक डाइकोटिलेडोनस प्लांट, चाहे वो ग्राम है, चना है, उसकी जो लीफ कैसी होती है, डोर्सल और वेंट्रल फ्लैट होगी, डोर्सल वेंट्रल फ्लैट होगी। ठीक है, डोर्सल व्यू और उसका वेंट्रल व्यू क्या है हम पहचान ही नहीं पाएंगे उसका कि डोर्सल कौन सा है, वेंट्रल कौन सा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं डोर्सी वेंट्रल या डोर्सो वेंट्रल लीफ, जिसमें ऐसा कोई भी पार्ट जिसका जो डोर्सल और वेंट्रल, अगर हमारे बात करें तो दिस इज आवर डोर्सल व्यू एंड दिस इज आवर वेंट्रल, जो हमारी बैक है वो वेंट्रल है, तो ये बिल्कुल चपटा है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। तो हम ये जो डाइकोट्स हैं उनकी जो लीफ है वो क्या होती है, बिल्कुल चपटी होती है, बिल्कुल फ्लैट होती हैं, इसीलिए हम कहते हैं डोर्सी वेंट्रल लीफ। ग्रास देखी आपने, घास कैसी होती है, ऐसे खड़ी खड़ी उसकी लीफ रहती है, तो वो क्या है, ग्रास मोनोकोट है। क्या है, मोनोकोट है। तो वो जो मोनोकोट की लीफ है वो क्या कहलाती है, आइसोबाइलेटरल लीफ। क्या कहलाती है, आइसोबाइलेटरल लीफ, दोनों साइड से इक्वल है, मतलब वो इक्वली एक्सपोज हो रही है सनलाइट के, उस लीफ पे चारों तरफ से एक जैसी सनलाइट गिर रही है। लेकिन अगर हम बात करें डाइकोट लीफ की तो डाइकोट में क्या रहता है, दिस इज लाइक द अपर सरफेस और इसके नीचे क्या रह जाएगा, लोअर सरफेस होगा। तो जो अपर सरफेस है वो ज़्यादा एक्सपोज्ड रहता है सनलाइट के, लीफ के ऊपर ऊपर वाला हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, रिसीव करता है सनलाइट को, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें सनलाइट कम आती है। इसीलिए डाइकोट्स में क्या है कि जो स्टोमेटा है वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा भाई सबसे ज़्यादा लोअर सरफेस पे। कहाँ मिलेगा, सबसे ज़्यादा लोअर सरफेस पे, क्योंकि अगर ऊपर रहेगा तो ओपन रहेगा तो सनलाइट आएगी और वाटर वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे मोनोकोट्स की तो मोनोकोट्स का क्या रहता है, दैट इज आइसोबाइलेटरल और दोनों साइड पे लाइट गिरती है और दोनों ही साइड पे इक्वल अमाउंट ऑफ स्टोमेटा, मतलब दोनों ही सरफेस पे इक्वल अमाउंट ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। अब हम बात करेंगे लीफ की ही बात कर रहे हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ जाता है डाइकोट्स और मोनोकोट्स में, वो क्या है, विनेशन। So if we are talking about the dicot leaves, then the venation. What is venation? Arrangement of vein and veinlets on leaf. लीफ के ऊपर वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट। तो अगर हम बात करेंगे डाइकोट्स की तो ये कैसा अरेंजमेंट रहेगा, दिस इज रेटिक्यूलेट। कैसा है, एक नेटवर्क, एक जाल बना रहता है, दैट इज द रेटिक्यूलेट नेटवर्क। While if we are talking about the monocot leaves, then the type of venation that is parallel venation. कैसी है, पैरेलल वेनेशन है, मतलब जो मिडरिब है उसके साइड में जो वेन और वेनलेट्स हैं वो पैरेलली मूव करती हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ छोटी सी मॉर्फोलॉजी। नाउ विल टॉक अबाउट द एनाटमी। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एनाटमी ऑफ द डाइकोट लीफ, देन दिस इज द क्यूटिकल। वी नो कि जो लीफ है, लीफ का एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट रहती है एंड दैट इज नोन एज क्यूटिकल, एंड दिस
क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ क्यूटिन। किससे बना हुआ होता है? क्यूटिन से बना हुआ है। दिस इज द अपर एपिडर्मिस, द जो ऊपर का सरफेस है, अपर सरफेस है, उसमें जो एपिडर्मिस रहेगी दैट इज द अपर एपिडर्मिस। ये क्या है? दीज आर द स्पेशल सेल्स नोन एज द मेसोफिल सेल। लीफ के अंदर आपको हाइपोडर्मिस नहीं मिलेगा, आपको कॉर्टेक्स नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल नजर आएंगी जहां पर फोटोसिंथेसिस होगा, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट रहेगा? क्लोरोप्लास्ट। एंड दिस क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये जो स्पेशल सेल हैं ये कहलाती हैं मेसोफिल सेल। क्या कहलाती हैं? मेसोफिल सेल। अब कहोगे यहाँ पे तो आपने पेलिसेड और स्पंजी लिखा हुआ है, तो भाई डाइकोट्स के अंदर जो मेसोफिल सेल है वो दो तरह की होती है। कैसी? दो तरह की होगी, एक थोड़ी इलोंगेटेड होती है और एक सर्कुलर राउंड शेप। एक लॉन्ग होगी रोड जैसी और एक सर्कुलर होगी। तो जो लॉन्ग सेल होंगी जो बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज होंगी, लॉन्ग होंगी कॉम्पैक्टली मतलब उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा और जिनमें क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा होगा वो कहलाती हैं पेलिसेड सेल। क्या कहलाती हैं? पेलिसेड सेल। और वहीं पर जो राउंड सर्कुलर सेल हैं, ओवल शेप सेल हैं, जिनमें पेलिसेड के कंपैरिजन में थोड़ा कम क्लोरोप्लास्ट होगा और पेलिसेड के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होगा, वो कहलाएंगी स्पंजी सेल। बिकॉज इनके बीच का जो गैप है वो जब फोटोसिंथेसिस होगी, गैसेस का एक्सचेंज होगा, तो उन गैसेस के रिमूवल के लिए इनको जगह चाहिए और वो जगह कहाँ मिलेगी? स्पंजी सेल के बीच में। Now if we are talking about the vascular bundles, तो these vascular bundles are covered by bundle sheath। किससे कवर्ड रहते हैं? बंडल शीथ से कवर्ड रहते हैं, जिनमें जो जाइलम है इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड और अपर फेस एंड द फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन द लोअर फेस। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज लोअर एपिडर्मिस। किसका? डाइकोट्स का। और लोअर एपिडर्मिस में सबसे ज़्यादा हमें क्या नज़र आएगा? स्टोमेटा नज़र आएगा। और ये क्या होगी? लोअर एपिडर्मिस। ये क्या कहलाएगी? क्यूटिकल। तो ये थी डाइकोट लीफ। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, दैट इज अबाउट द मोनोकोट लीफ। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? एपिडर्मिस भी है, बंडल शीथ भी है, जाइलम फ्लोएम भी प्रेजेंट है, स्टोमेटा भी प्रेजेंट है, लेकिन एक चीज प्रेजेंट नहीं है। क्या प्रेजेंट नहीं है? मेसोफिल सेल। तो यहाँ पर मोनोकोट्स की बात करेंगे, सो दिस इज द अपर एपिडर्मिस विच इज कवर्ड बाय द क्यूटिकल एंड दे हैव अ स्पेशल सेल दैट इज नोन एज द बुलिफॉर्म मोटर सेल विच आर होलो एंड कलरलेस। जो किस में मिलेंगी? जो मोनोकोट्स के अपर एपिडर्मिस में मिलेंगी। स्पेशल सेल होती हैं, वाइट कलर की होंगी, लार्ज सेल होंगी, खाली होंगी, वाटर के ट्रांसपिरेशन को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, दीज आर द वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स हैं, इनके बाहर बंडल शीथ है, देन जाइलम है, फ्लोएम है, एंड दीज आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन, मतलब मेसोफिल तो है बट इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द पेलिसेड एंड द स्पंजी। इक्वल अरेंजमेंट रहती है, इनके बीच में जो स्पेस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द डाइकोट्स, एंड दिस इज द लोअर एपिडर्मिस। अब देखो यहाँ पर एक और मेन डिफरेंस होगा, किसका? स्टोमेटा का, कि डाइकोट्स के अंदर जो स्टोमेटा हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोअर एपिडर्मिस पे होंगे, लेकिन मोनोकोट्स में क्या है कि जो स्टोमेटा हैं वो अपर और लोअर दोनों ही एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होंगे, और दोनों ही अपर जो एपिडर्मिस है अपर और लोअर as in the dicots these are covered by the cuticle which is made up of cutin। तो ये क्या है? This is the main difference between the anatomy of leaves of dicots and monocots। main difference किस में है? types of mesophyll, like the spongy and the pellicid, these are found in the dicots only। number of stomatas, if we are talking about the monocots, then they are distributed equally on the upper and the lower surface, while in the dicots the stomatas are only found in the lower epidermis।
अगर हम शेप की बात करें तो जो मोनोकोट्स हैं वो कैसे हैं, आइसोबाइलेटरल, और जो डाइकोट्स हैं वो कैसे हैं, डोर्सोवेंट्रल या डोर्सीवेंट्रल, इनका जो सरफेस है वो हम इनको कह सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंस। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट सेकेंडरी ग्रोथ। कैन यू टेल मी दैट सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन मोनोकोट्स और डाइकोट्स? Yes, it occurs only in the dicots. Why? Because of cambium. Because of cambium कि कैम्बियम मोनोकोट्स में एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, डाइकोट्स में प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। और ये जो कैम्बियम है ये रूट में भी है और स्टेम में भी है। तो हम कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे क्या, secondary growth in stem then in root. So that's it for today. If you like my video then please share and subscribe my channel. Thank you.